नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि बायोडाटा कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट या सेट क्वालिफाई हो चुके हो और आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप अपना एक अच्छा बायोडाटा बनाइए। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी में बायोडाटा कैसे बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, हम अपने चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट, सेट, आरपीएससी तथा अन्य जो हिंदी से संबंधित एग्जाम है उसकी तैयारी करवाते हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वे हमसे हमारा बायोडाटा मांगते हैं और अगर हमारा बायोडाटा अच्छा नहीं है तो हम वहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एक अच्छा बायोडाटा बना लेना है। तो बायोडाटा कैसे बनाना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो आप देख सकते हो, एक सैंपल के तौर पे मैंने बनाया है। तो ये मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है, यूट्यूब चैनल स्टडी विथ देवानंद हिंदी। तो आपको इसकी जगह आपको परिचय पत्र लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, परिचय पत्र। तो आपको यहाँ पर परिचय पत्र लिख देना, टाइप कर देना है। फिर आपको सबसे पहले आपका पूरा नाम, यहाँ पर ऐसे आप टाइटल देना है, पूरा नाम। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। जैसे मेरा नाम है देवानंद राजू यादव, तो आपको इस तरह से अपना नाम लिख देना है। फिर नीचे पत्राचार हेतु बता, यानी कि यहाँ पर आपका एड्रेस लिखना है। तो सबसे पहले आपको अपना बिल्डिंग, रो हाउस, बंगला जो भी है उसका लिखना है। फिर आप जिस नगर गांव से हो वो लिखना है। फिर आप किस जिले से हो वो लिखना है। फिर पिन कोड और आपका राज्य ये लिखना है। कम से कम इतनी बातों को आपको इसमें ऐड करना पड़ता है। तो दूसरे फिर है, इसके बाद है आपको दूरभाष, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है या टेलीफोन नंबर वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर इसके बाद ईमेल, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल लिखना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि अगर आप जॉब के लिए या कहीं भी एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हो, कोई फॉर्म भरते हो, तो आप अपना एक नया ईमेल बनाइए और उस ईमेल का उपयोग केवल एजुकेशन के लिए कीजिए। इसका कारण यह है दोस्तों, क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक ईमेल बनाते हैं, वहीं हम फेसबुक पर दे देते हैं, इंस्टाग्राम पर दे देते हैं और कोई शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर दे देते हैं। इसका परिणाम यह होता है दोस्तों कि वहाँ से हमें अक्सर नोटिफिकेशन और ईमेल आते रहते हैं, जिसके कारण हमें कभी जॉब के लिए या कहीं से ईमेल आते हैं महत्वपूर्ण, तो उसको हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारे जो ईमेल है उसमें कई ईमेल होते हैं। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि जब भी जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए आप कोई भी फॉर्म भरते हो, अप्लाई करते हो, तो आप अपना एक ईमेल बना लीजिए। उस ईमेल का प्रयोग केवल एजुकेशन के लिए ही कीजिए। उसके अलावा आप उस ईमेल का प्रयोग किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी सोशल मीडिया के लिए मत कीजिए। तो अगला है जन्म तिथि। तो आपका जो जन्म तिथि है वो आपको लिख देना है। पहले जन्म की तारीख लिखना है, फिर मंथ और ईयर, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। फिर नीचे हम देखते हैं जाति, यानी कि आप कौन से कैटेगरी से हो, ओपन, ओबीसी, एसटी, जो भी आपका कैटेगरी हो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर इसके बाद है राष्ट्रीयता। तो जाहिर सी बात है आप भारतीय ही होंगे ज़्यादातर, तो इसलिए आपको यहाँ पर भारतीय लिख देना है। फिर आपका यहाँ पर लिंग, आप पुरुष हो महिला हो जो भी हो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर इसके बाद है भाषा ज्ञान, आप किस भाषा को जानते हो, तो आपको जो भी भाषा आती हो आपको ऐसे लिख देना है। फिर इसके बाद नीचे आपकी रुचि, तो रुचि में आपको जो पसंद है, जैसे कि मुझे पढ़ना और पढ़ाना पसंद है, लेखन पसंद है, खेल और योग,
तो आपको जो भी पसंद हो आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है। तो ये होगा आपका परिचय, यानी कि आपका ये पर्सनल परिचय हो गया, व्यक्तिगत परिचय। इसके बाद दोस्तों आपको अपना जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको लिखना पड़ता है। तो इसको हम एक टेबल बनाना पड़ता है उसके लिए आपको। तो आप देख सकते हो, तो आपको कुछ इस तरह से टेबल बनाना पड़ेगा। इसको मैं आपको जूम करके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है शैक्षणिक योग्यता। तो ये लिखने के बाद आपको एक टेबल बनाना है। टेबल में सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडेक्स, अनुक्रमानिका, ये आपको बनाना है। फिर आपको यहाँ पर नंबर लिख देना है, 1 2 3 4 जितने भी आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है परीक्षा या उपाधि, यानी कि आपने कौन सी परीक्षा क्वालिफाई की है या कौन सी उपाधि आपने प्राप्त की है, ये आपको लिख देना है। इसको भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर आता है विभागीय परीक्षा मंडल या विश्वविद्यालय, यानी कि आपने वो परीक्षा कहाँ से दी है, किस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, जहाँ से भी आप दी है वो आपको लिखना है नीचे। फिर है कि उत्तीर्ण वर्ष, यानी कि आप जो परीक्षा है वो कौन से वर्ष में पास हुए हो। दोस्तों आप जब भी ईयर लिखो तो उसके साथ आपको मंथ भी जरूर लिखना है। जैसे कि मैं जब 10वीं पास हुआ था तो मार्च 2011 में, तो मैंने मंथ भी लिखा है और ईयर भी लिखा है, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों विषय। तो एक विषय है आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने बनाया है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके प्रमुख विषय और सामान्य विषय। प्रमुख विषय यानी कि जैसे कि आप बीए, एमए, नेट, सेट देते हो तो जो स्पेशल विषय रहता है उस पर आपको लिखना है। जैसे मैंने जितनी भी पढ़ाई की है वो हिंदी विषय से की है, बीए, एमए, सेट, नेट, जेआरएफ, जितने भी मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं वो हिंदी विषय से किए, तो ये मेरे प्रमुख विषय हो गए। और सामान्य विषय जैसे कि आपको जो सामान्य विषय रहते हैं जैसे कि अंग्रेजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी हो आपको इस कॉलम में लिखना है। आपको मैं आगे दिखाऊंगा उदाहरण के माध्यम से। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ लिखना है अंक, यानी कि आपके जो मार्क्स हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है, इसके भी 2 कॉलम कर देने हैं। एक में आपको लिखना है कुल अंक, जैसे कि आपको कुल कितने अंकों में से कितने मिले। जैसे कि यहाँ पर 500 है तो 500 में से आपको यहाँ पर जितने भी मिले 300, 400, 500 वो आपको लिखने। जैसे आपको मान लीजिए 300 मिले तो यहाँ पर आपको 300 लिख देना है। तो फिर आपको यहाँ पर प्रतिशत, यानी कि आपको इसका प्रतिशत कितना होता है, 70, 80, 50, 60, जो भी आपको प्रतिशत हो। जैसे आपको 80 है तो यहाँ पर 80% इस फॉर्मेट में लिख देना है। फिर इसके बाद आपकी श्रेणी, यानी कि प्राप्त श्रेणी, आपको प्रथम क्रमांक मिला है, द्वितीय क्रमांक या तृतीय क्रमांक, जो भी आपको श्रेणी मिला है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो दोस्तों आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि ये अनुक्रमानिका है तो सबसे पहले आता है 1, तो पहले 10वीं, तो आपको ये लिखना है 10वीं का HSC। फिर जैसे मैंने नासिक से पढ़ाई की है तो ये नासिक का है, नासिक मंडल। तो फिर उसके बाद है कौन से ईयर में आप क्वालिफाई हुए हो, तो ये मार्च 2011। फिर प्रमुख विषय, इसमें आपका जो भी विषय है वो आप लिख सकते हो। फिर आपको कितने मार्क्स मिले, तो 500 में से जितने मिले हो आप लिख सकते हो। फिर प्रतिशत और क्रमांक, माफ कीजिए श्रेणी। तो फिर उसी तरह ये 12वीं का है तो HSC, फिर जहाँ से आप क्वालिफाई हुए हैं, फिर कौन से ईयर में आप क्वालिफाई हुए हो, और विषय कितने अंक में से कितने मिले, और प्रतिशत और श्रेणी। फिर बीए को हिंदी में स्नातक कहते हैं तो वो लिख देना है। फिर बीए में आपने कहाँ से पढ़ाई की है, तो जैसे मैंने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो वो लिख देना। फिर आप कौन से ईयर में पास हुए हो, जैसे मैं अप्रैल 2016 में पास हुआ हूँ। फिर मेरा जो बीए में जो प्रमुख विषय था, स्पेशल विषय, वो हिंदी था तो यहाँ पर हिंदी लिख दिया। फिर जो बाकी सामान्य विषय थे तो अंग्रेजी, राजस्थान और अर्थशास्त्र, ये मेरे विषय थे। तो आप
आपको जो भी विषय रहे उस हिसाब से आपको अपना विषय लिखना है। फिर उसके बाद आपको कितने अंक मिले ये आपको लिखना है, कितने में से कितने अंक मिले, फिर प्रतिशत और क्रमांक। फिर आपको सेम एमए का भी करना है कि एमए के लिए आपको लिख देना है स्नातकोत्तर, फिर एमए, फिर कौन से यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज से आपने पढ़ाई की है वो लिख देना है आपको। फिर आपको आपने कौन से मंथ और ईयर में क्वालिफाई किए हैं वो लिखना है। फिर आपका जो विषय रहा हो स्पेशल या और सामान्य, तो स्पेशल विषय जो था मेरा एमए में हिंदी था तो मैंने लिखा है। फिर कितने प्रतिशत मिले हैं आपको, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते, आप कीजिए कितने अंक मिले हैं, तो 1600 में से जितने अंक आपको मिले हैं वो आप लिख सकते हो। जैसे मुझे मिला था 1230 अंक, तो ये लिख दिया 1230 अंक। फिर इसके बाद आपके कितने प्रतिशत होते हैं, जैसे कि मैं कॉलेज में टॉपर था तो मुझे 76.88% मिले थे और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में 7th रैंक आया था। तो ये रैंक जो आए थे आप, या मान लीजिए आपने कोई अचीवमेंट किए है, कोई उपलब्धि आपने प्राप्त की है, तो आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है, वो आपको अलग से नीचे ऐड करना है, वो भी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। तो आप यहाँ से आपको श्रेणी लिखना है। तो उसी तरह जैसे कि आपने कोई अन्य एग्जाम क्वालिफाई की, जैसे कि सेट क्वालिफाई किया है तो आपको लिखना है सेट परीक्षा। फिर यूजीसी जो सावित्रीबाई फुले है, आप जहाँ से भी क्वालिफाई हो आप लिख सकते हो। फिर कौन से ईयर में आप क्वालिफाई हो, कौन से मंथ में, आपका विषय क्या रहा हो, आपको आपका पेपर कितने मार्क्स का था और आपको कितने अंक मिले, फिर प्रतिशत, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। जैसे कि मैं सेट पास हूँ, नेट पास हूँ, तो मैं कई बार नेट और सेट पास हूँ तो मैंने उसका भी ऐड किया। जैसे पहली बार जब मैं पास था तो मैं जुलाई 2018 में पहली बार मैं नेट पास हुआ था, फिर दूसरी बार दिसंबर 2018 में, तो वो लिखा है मैंने। फिर MCIT ने, अगर मान लीजिए आपने और भी कोई कोर्स किया है, तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है आपको कि आपने जैसे जैसे पढ़ाई की है आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैंने किया था 10वीं, फिर 12वीं, फिर BA, फिर MA, फिर मैंने सेट क्वालिफाई किया, फिर नेट क्वालिफाई किया, फिर नेट क्वालिफाई किया, फिर MCIT किया, फिर नेट और JRF क्वालिफाई किया। तो इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो फिर मैं दूसरी बार भी नेट और क्वालिफाई किया तो यानी कि जैसे आप क्वालिफाई हुए हो वैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप एक क्रम से लिखते हो तो देखने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगता है, तो आपका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक क्रम से लिखना है कि सबसे पहले आप क्या क्वालिफाई हुए, फिर उसके बाद क्या, फिर क्या, तो इस तरह से आपको लिखना है। आपका जो भी क्वालिफिकेशन हो इस तरह से आपको कॉलम बना के लिखना है। तो जैसे मैं 4 बार नेट क्वालिफाई हुआ हूँ, 2 बार JRF और 2 राज्यों से मैं सेट भी पास हूँ, तो मैंने वो सभी ऐड किया है। तो आपको इस तरह से आपको बनाना है। फिर ये आपका कॉलम खत्म हो जाएगा तो आपको नीचे लिखना है उपलब्धि। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कॉलेज का टॉपर रह चुका हूँ, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में मेरा 7th रैंक आया है, तो वो उपलब्धि आपका जो भी आया हो, आपने जो भी उपलब्धि प्राप्त की हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, खेल से संबंधित हो या अन्य कोई क्षेत्र से संबंधित हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो आपको लिखना है उपलब्धि। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आपको अगर इससे कोई अच्छा तरीका आ रहा हो तो आप उससे भी बना सकते हो, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि हमें अपना बायोडाटा कैसे बनाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो इसलिए उनके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो जैसे कि मैं BA में महाविद्यालय जो कॉलेज है उसमें मैं प्रथम आया था, तो ये लिखा है मैंने। फिर उसके बाद MA में मैं महाविद्यालय में कॉलेज में प्रथम आया था, तो वो लिखा मैंने। फिर जो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है उसमें मैं 7वां क्रमांक आया था, तो वो मैंने लिखा है। फिर सेट क्वालिफाई हुआ था, मैं 4 बार नेट क्वालिफाई हो चुका हूँ, तो वो लिखा है मैंने। फिर 2 बार मैं JRF क्वालिफाई हूँ, तो मैंने लिखा है। फिर जैसे मैंने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से मैं सेट क्वालिफाई हूँ, तो मैंने लिखा। यानी कि आपका जो भी उपलब्धि है, जो भी आपने अचीव की है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसके बाद जैसे कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, फिर आपको कुछ आइडिया आएगा। जैसे कि
एमए महाविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में हिंदी विषय में 7वां क्रमांक आया है। फिर जनवरी 2019 में सेट राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुआ। यानी कि इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। 2 बार JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा उत्तीर्ण हुआ। यानी कि आप जैसे भी आपने जो भी उपलब्धि हासिल की है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नीचे आपको लिखना है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कोई संगोष्ठी की है तो आपको वो लिख देना है। माफ कीजिए, तो आपको यहाँ पर संगोष्ठी लिख देना है। जैसे कि मैंने किया है कि गोखले एजुकेशन सोसाइटी संचालित HPT आर्ट्स एंड RYK साइंस कॉलेज नासिक 5 हिंदी विभाग द्वारा आयोजित एवं सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे द्वारा संपोषित द्विदिवसीय संगोष्ठी आदिवासी विमर्श। ये तारीख है। मैं शोध छात्र करके सहभाग लिया है। मेरे शोध आलेख का विषय है हिंदी काव्य में चित्रित आदिवासी विमर्श। तो ये आप लिख सकते हो। फिर एक मैंने शोध पत्र लिखे थे, रिसर्च पेपर, तो उसका विषय था हिंदी काव्य में राष्ट्रीयता और राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त। तो आपको ये लिख देना है कि आपने जो भी अचीव किया है, चाहे वो आपके शैक्षणिक कार्य से संबंधित हो या अन्य कोई कार्य आपने किए हो, तो वो आपको अचीवमेंट आपका लिख देना है। अगर आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस हो या अन्य कोई अनुभव हो तो आप उसको अलग से लिख सकते हो। वो मैंने इसमें ऐड करना मैं भूल गया हूँ। तो आप जैसे कि शैक्षणिक अनुभव, अगर मान लीजिए आपको शिक्षा क्षेत्र में कोई अनुभव है पढ़ाने का या अन्य कोई, तो आप लिख सकते हो शैक्षणिक अनुभव। या अगर शैक्षणिक अनुभव न हो, केवल कोई दूसरा अनुभव हो जॉब का, तो आप यहाँ पर अनुभव लिख सकते हैं। उसके अंदर आपने जहाँ कहीं भी जॉब की है उसका डिटेल आप लिख सकते हो। तो अंत में आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब आपका बायोडाटा खत्म हो जाता है तो आपको धन्यवाद लिखना है नीचे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और नाम के बाद आपको ऊपर सिग्नेचर लिखना होता है, सिग्नेचर करना होता है। क्योंकि जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपको सिग्नेचर करना पड़ता है अपने बायोडाटा पे। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था परिचय पत्र, यानी कि बायोडाटा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।